आटे दाल का भाव सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को मालूम होता है घर में, घर की गृहिणी को। और घर की गृहिणी पूरा घर चलाती है, बजट में, समय पे और सबको खुश रखती है। क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस भी मैनेज करना है, लोगों को भी खुश रखना है, यहाँ पर प्रोडक्शन भी करना है, चीजें भी बनानी और अंत में महीने के अंत में मुनाफा भी देखना। तो ये हफ्ता हिंदुस्तान की गृहिणी को सलाम। वेलकम टू घर सा यमी स्वाद का रिश्ता। हमारी गृहिणी की जो जादूगरी है ना, वो जुगाड़ पे टिकी है। पूरा हिंदुस्तान वैसे तो जुगाड़ पे टिका है, लेकिन हमारे घरों में हमारी दादियाँ, नानियाँ और हमारी मम्मियाँ जब जुगाड़ करती हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता। तो आज जुगाड़ की बात। सबसे पहला जुगाड़ प्रेशर कुकर। जब बचपन में ऐसी चीजें खानी होती थी जो कि टीवी पे दिखती थी या ओवन पे बनती थी, तो हम लोग दादी मम्मी के पास जाते थे और हम उम्मीद रखते थे कि अचानक से कुछ जुगाड़ हो जाएगा और हमारे सामने वो चीज आ जाएगी। या फिर तंदूर, कि भाई घर पे तंदूर नहीं है लेकिन जिद पकड़ ली कि तंदूरी रोटी खानी है। अच्छा, मैं बना क्या रहा हूं? जुगाड़ तो बना नहीं रहा हूं, पर जुगाड़ से लिट्टी चोखा बना रहा हूं। तो सबसे पहले तो आटा, अजवाइन और नमक, और इसके बाद तेल या घी। आटा जो है ना ज्यादा नरम ना ज्यादा कड़क। तो आज भी घर की माएं, दादियां वो जुगाड़ इसे लगाती हैं कि देखो, अगर जंक फूड भी खाना है ना तो घर पे खा लो, तुम बस बता दो तुम्हें क्या खाना है, हम अपने आप तरीका ढूंढ लेंगे। तो आजकल वो बर्गर, वो पिज्जा सब जुगाड़ से बन रहे हैं, अवन हो ना हो, और क्या बढ़िया बन रहे हैं। चल, तो ये तो लिट्टी के बाहर का हिस्सा बन गया। अब बनाते लिट्टी के अंदर का हिस्सा। तो ये चने का सत्तू, सत्तू के अंदर थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ा सा अचार का पेस्ट, ये बारीक कटा प्याज, और थोड़ा सरसों तेल। इसको बांधने का एक तरीका और है कि थोड़ा नमक डाल दो और थोड़ी देर छोड़ दो, प्याज अपना पानी छोड़ेगा और सत्तू बनने लग जाएगा। अब लिट्टी चोखा और दाल बाटी में लड़ाई जो है ना बड़े टाइम से चल रही है कि दाल बाटी कहती है कि मैं पुरानी हूं, लिट्टी चोखा कहता है मैं पुराना हूं। देखिए, लिट्टी चोखा है बिहार से। लिट्टी चोखे का जो मेंशन है कम से कम नहीं तो 1100 साल पुराना है। बाटी है मेवाड़ से, राजस्थान से। और बाटी की हिस्ट्री ये है कि जब राजपूत क्षत्रिय लड़ने जाते थे तो आटे के गोले बना के उसे गर्म रेत में छोड़ जाते थे, और जब निकालते थे तो रेत से वो आटे के गोले पके हुए होते थे। और दूसरी चीज ये कि सभ्यता में खाना बनाने का चलन घरों में पहले था। राज रजवाड़ों से पहले घर की रेसिपीज बनती थी, यानी कि रॉयल रेसिपीज से होम रेसिपीज ज्यादा पुरानी है। लिट्टी के लिए पेड़े बना लेता हूं। मतलब जब एक पंजाबी माँ मसाले डोसे का जुगाड़ करती है तो आलू में वो पंजाबीपन आ जाता है। तो उस जुगाड़ में भी अपनापन कैसे डालना है ना, ये हमें पता है। तो ये लिट्टी के लिए बाहर डो, अंदर फिलिंग, और उसके बाद उसको ऐसे बांध देना है बस। अच्छा, लिट्टी जो है वो गोल भी बनाते हैं ऐसे, और अगर जुगाड़ से पकानी है और जल्दी बनानी है तो चपटी भी बनाते हैं। कुकर को सीटी निकाल के अच्छे से गरम कर लेता हूं। लिट्टी की जो फिलिंग है ना उसमें पंच होना चाहिए। मतलब एक बार मुंह में गई तो मिर्च, सरसों का तेल, प्याज एकदम ऐसे आंखें खुल जानी चाहिए, तब मजा है। कुकर जो है बराबर गर्म हो गया। अब आधा अवन तो कुकर ही बन गया। बढ़िया। अभी बीच में ना कोयला डाल देता हूं।
अब कुकर की गर्मी में कोयला अपना काम कर रहा है, धीरे 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 धीरे। मतलब प्रेशर कुकर बनाने वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि हिंदुस्तान में प्रेशर कुकर आएगा और उसको ऐसे 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 इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। तो चोखे के लिए आलू, और आलू को कर दिया अच्छे से मैश। अच्छे से मैश करना बहुत जरूरी, क्या ना, वो आलू की क्रीमीनेस निकालनी है, तो क्रीमीनेस के लिए बराबर मैश होना चाहिए। इसके बाद सरसों का तेल, कंजूसी नहीं करनी। थोड़ा सरसों का तेल और पड़ सकता है, बाद में डालेंगे ऊपर से। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि हो गया है? जब ये ऐसे साइड से फटने लग जाए ना, ये प्याज, मिर्च और धनिया। अच्छा, धनिया मोटा मोटा और मिर्च बारीक। क्या ना, मिर्च बस मुंह में आए और चली जाए, नहीं तो खाने वाले का मुंह जल जाएगा, ना लिट्टी का टेस्ट आएगा ना चोखे का टेस्ट आएगा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया। थोड़ा बारीक कटा हुआ लहसुन, अब क्या ना, लिट्टी को वो थोड़ा जलने जलने का फील आ जाए तो अपना प्रोग्राम तैयार। घी जरूरी नहीं बल्कि बहुत जरूरी है लिट्टी में, क्योंकि अंदर जो फीलिंग है ना हमारी सत्तू की, वो रूखी है। आलू भी इतना ज्यादा ग्रेवी वाला तो है नहीं, तो असल जो इसका जायका है वो घी की वजह से ही आता है। घी बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है बाद में आपका मन करेगा कि थोड़ा घी और होता, डुबो के खा लेते। और ये चोखा, चोखे पे थोड़ा सरसों का तेल और। तो आप एक बार इसका जुगाड़ देख लीजिए, मैं वापस आता हूं, अगले जुगाड़ की तैयारी करता हूं। लिट्टी बनाने के लिए एक परात में गेहूं का आटा, अजवाइन, नमक और देसी घी डालकर पानी के साथ गूंद लें। उसके बाद एक परात में चने का सत्तू, कलौंजी, अचार का पेस्ट, प्याज और सरसों का तेल डालकर मिलाएं। फिर उसमें धनिया के पत्ते और मिर्ची डालकर मिश्रण बना लें। उसके बाद आटे में मिश्रण भर के पेड़ा बना लें और दूसरी तरफ एक कुकर में देसी घी डालकर उसमें लिट्टी और जला हुआ कोयला डालकर पकने दें। चोखा बनाने के लिए एक कटोरी में उबले हुए आलू, सरसों का तेल, प्याज, धनिया के पत्ते, हरी मिर्च और लहसुन डालकर मैश कर लें। लिट्टी को कुकर से निकालकर तंदूर वाली जाली पर रख के सेक लें और उसके बाद उस पे देसी घी डाल लें। एक परात में लिट्टी और चोखा पर सरसों का तेल डालकर देसी घी के साथ परोसें। चला चला चला। हमारे घरों में जुगाड़ देखना हो ना, तो एक सेल की जो जिंदगी है वो देख लो। एक सेल घर में आता है, सबसे पहले टॉर्च में जाता है, उसके बाद वॉल क्लॉक में जाता है, वॉल क्लॉक में जाने के बाद रिमोट में जाता है। तो एक सेल को बराबर कैसे इस्तेमाल करना है वो जुगाड़ भी हमने अपने घरों में ढूंढ लिया है। एक और जुगाड़ की रेसिपी है, लेकिन है कमाल की, केले की मछली। अच्छा, केले की मछली जो है ना, वो सिर्फ डिश नहीं है बल्कि अपने आप में एक पूरी कहानी है। एक कम्युनिटी है, कायस्थ कम्युनिटी, जो कि पुराने टाइम में मुगलों के यहाँ कोर्टियर्स थे, मतलब मंत्री थे, अफसर थे, और जब महलों में जाते थे तो महलों में दावतें होती थी, लेकिन ज्यादातर नॉनवेज वो खा नहीं पाते थे। लेकिन घर आके बताते थे कि भाई आज हमने मछली का ये देखा और आज हमने गोश्त का ये देखा। और जब वो घर आके बताते थे तो कायस्थ गृहिणियों को लगता था कि भाई ऐसा क्या है, ये तो हम भी बना सकते हैं। जैसे एक केले की मछली, जो है तो मछली मगर शाकाहारी। केले को छिलके के साथ उबालना है, केले को छील के नहीं उबालना। उबाल के छीलने से केले का रंग बना रहता है और छील के उबालने से केला काला हो जाता है। बारीक चॉप अदरक, बारीक चॉप मिर्च, अच्छा, केले की मछली की ग्रेवी दो किस्म से बनती है। एक किस्म से
जो लखनऊ के बाहर वाले कायस बनाते हैं और एक किस्म से जो लखनऊ के कायस बनाते हैं। हमारे लखनऊ में टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता और उसका कारण यह है कि टमाटर हिंदुस्तान में आया 1840 में और 1857 में लखनऊ की क्विजीन जो है वो जहां थी वहीं रह गई। उसके बाद क्विजीन आगे नहीं बढ़ी। इसके बाद प्याज का पेस्ट। हमें ये कभी समझ नहीं आता। जब हम छोटे थे तो दादी मम्मी दोनों बोलती थी कि बेटा मसाला पकाओ, जब तक घी नहीं छूटता पकाते रहो। तो जब मम्मी की तबीयत खराब होती थी तो हमें उनकी बात तो याद रहती थी, खाना हमको बनाना पड़ता था। तो हम मसाला भूनते थे, घी नहीं आता था ऊपर, तो हम अलग से ऊपर से डाल के मन की संतुष्टि हो जाती कि देखिए घी छूट गया। उसके बाद अगले मसाले डालते थे। अब इसके बाद दही और दही के साथ तमाम मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर। मसाले जो है वो दही के अंदर बसे हुए हैं, तो घी और दही में धीरे धीरे मसाले अगर भुनेंगे तभी जायका आएगा। थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को और भूनना है, अच्छे से भूनना है। चलिए ग्रेवी तैयार। केले का हाल पूछा जाए, केला भी तैयार है। हाल पूछने की जरूरत ही नहीं, केले ने वैसे ही मुस्कुरा के बता दिया कि भैया आप पानी से निकाल लीजिए। देखिए हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है, और वैसे भी खाना बनाना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो अभी मछली को, मतलब केले को बीच से काट लेते हैं। अब इसे कोट करूंगा बेसन में, वो बेसन जो मैंने बिग बाजार से खरीदा है। तो अब केलों को बेसन के साथ और थोड़े नमक मिर्च के साथ सेक लूंगा। सेकने के बाद ग्रेवी में डाल दूंगा, बस तैयार। नमक, लाल मिर्च, हल्दी और ये अच्छे से मिला लिया। वैसे क्या है ना, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ किचन में। एक रेसिपी अगर एक बार बना ली, मेरा उसको दोबारा बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता। गिन के 10 रेसिपियां ऐसी होंगी जो मैं बार बार बना सकता हूँ उतनी खुशी से। और एक केले की मछली वैसी रेसिपी है, जितनी बार मर्जी बनवा लीजिए। बड़े नाजुक तरीके से हैंडल करना है जी। क्या है ना, मछली है, टूट सकती है। केले को बराबर से तलना है, और ये मत सोचिए रूखा हो जाएगा, सूख जाएगा। वो है ना ग्रेवी, सब पी ले। बराबर से अच्छे से धीमी आंच पे एकदम करारा करिए इसको। लग रहा है ना बिल्कुल मच्छी जैसा, ऐसे बीच से। क्या बात। ये गई मछली की ग्रेवी। ये धनिया और ये मछली, केले की मछली। अब इसकी गार्निश में ना सिर्फ प्याज और टमाटर। पहले प्याज, अच्छे से सेक लेता हूं, फिर टमाटर,
एक बार फटाफट से फिल्म रिवाइंड करता हूँ, देख लीजिए। केले की मछली बनाने के लिए केले को एक कढ़ाई पानी में छिलके के साथ उबाल लें। उसके बाद एक पतीले में देसी घी डालकर उसमें अदरक, हरी मिर्च, प्याज का पेस्ट, दही, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और पानी डालकर अच्छे से पका लें। उसके बाद उबले हुए केले को छीलकर उसे काट लें और एक कटोरी में बेसन, नमक, लाल मिर्च और हल्दी को अच्छे से मिला लें। उसके बाद केले में बेसन लपेटकर एक पैन में देसी घी डालकर उसमें तल लें। अब एक पैन में देसी घी डालकर उसमें प्याज और टमाटर को भून लें। अब एक प्लेट में करी को निकालकर उसके ऊपर धनिया के पत्ते, केले की मछली, प्याज और टमाटर डालकर परोसें। दाल हमारे घर में रात को बड़ी बचती थी और सुबह सुबह क्या होता है ना, बच्चों को होती है जल्दी स्कूल जाने की, तो सुबह सुबह के लिए दादी ने क्या किया, दादी ने जुगाड़ ढूंढा। और ये हमारी दादी ने नहीं ढूंढा, ये पंजाबी दादियों ने बड़े टाइम से ढूंढा है जुगाड़। और वो जुगाड़ आजकल रेस्टोरेंटों में मिलता है मिस्सी रोटी के नाम से। तो मिस्सी रोटी की सबसे पहली भ्रांति यह है कि मिस्सी रोटी बेसन से बनती है। मिस्सी रोटी बेसन से नहीं बनती, मिस्सी रोटी बनती है आटे से। पंजाब में क्या है, कल्चर था कि भाई दाल हमेशा चढ़ी रहती थी घर में। तो एक दाल की तौड़ी होती, तौड़ी मतलब घड़ा, तो मिट्टी के घड़े में हमेशा एक दाल चढ़ी रहती थी। तो जब वो दाल रात को बच जाती तो सुबह उसे कैसे इस्तेमाल करें, तो सुबह नाश्ते में आटे के साथ वो दाल मिला ली जाती थी और ऐसे इजाद हुई मिस्सी रोटी की। तो बस वो बची हुई दाल, आटा और जाहिर सी बात है घी, थोड़ा सा घी, ज्यादा नहीं, क्योंकि दाल की वजह से ना ऑलरेडी खस्ता हो जाएगी रोटी। क्योंकि गांव का दिन शुरू होता है सुबह 5 बजे, 4:30 बजे, तो सबसे पहले ऐसे गूंद के रख लेती हैं, गूंद के फिर उसको ढलने देती हैं। और जब आटा ढल जाता है तो फिर उसके बाद उसमें बड़ी मजेदार चीजें जाती हैं। नहीं, जब डालूंगा तभी बताऊंगा, नहीं तो आप चैनल चेंज कर दोगे। तो दादी के प्याज का पेस्ट बनाने का जुगाड़, नहीं मिक्सी नहीं, अरे तब मिक्सी कहां होती थी, कद्दूकस। तो ये हो गया प्याज। अब दादी कौन सा कभी कटिंग बोर्ड यूज करती थी, ऐसे हाथ में लिया, सब कुछ काट दिया। और ये लहसुन, बस एक कली लहसुन की बहुत है। थोड़ा नमक, थोड़ी लाल मिर्च और थोड़ा सूखा आटा। क्या ना कि वो आटा ढल चुका है और प्याज के पानी से ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए हमारा आटा, तो इसके लिए थोड़ा सूखा आटा डाल के पहले प्याज का पानी सुखा रहा हूं मैं। पेड़े काट के रख लेता हूं। अच्छा, रोटी ज्यादा बारीक नहीं करनी, उसको ठीक ठीक रखना है, बिकॉज दाल है ना, दाल उसको सुखाएगी, इसलिए रोटी पतली होगी तो सूख जाएगी, मजा नहीं आएगा। एक मेरे से बचपन में गोल रोटी कभी नहीं बनती थी, सारे जुगाड़ लगा लिए मैंने, कभी अफ्रीका का नक्शा, कभी अमेरिका का नक्शा। मेरे घर वाले मजाक करते हैं अभी भी कि रणवीर ने ज्योग्राफी रोटियों से पढ़ी है। अच्छे पराठे बनाने की एक ये भी ट्रिक है, पराठे को ऐसे राड़ना बहुत जरूरी है। पंजाबी में राड़ना कहते हैं इसको, मतलब बराबर से भूनना। सुबह सुबह दाल की रोटी के साथ दही और जी ताजा ताजा मक्खन, और मेरे जैसे शरारती बच्चों के लिए थोड़ा सा आम का अचार। दोबारा देख लीजिए कैसे बनी, मुश्किल नहीं है, बनाइएगा जरूर, दाल तो बचती रहती है ना।
मिस्सी रोटी बनाने के लिए एक परात में गेहूं का आटा निकालकर उसमें रात की बची हुई दाल और देसी घी डालकर गूंद लें। उसके बाद कद्दूकस किया हुआ प्याज, हरी मिर्च, धनिया के पत्ते और कद्दूकस किया हुआ लहसुन में नमक, लाल मिर्च और सूखा आटा डालकर उसको गूंदे हुए आटे के साथ मिला लें। गूंदे हुए आटे को बेलकर तवे पे देसी घी में सेंक लें। उसके बाद दही, मक्खन और आम के अचार के साथ परोसें। घर के खाने में थोड़ा स्विगी मिलाओ। ऑर्डर करो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से। जुगाड़ जो है ना, जुगाड़ का मतलब सिर्फ एक है कि हर दिक्कत को यूं झटपट से सुलझा देना। और आजकल बड़े बड़े कोर्सेज हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, तो या तो वो कोर्स कर लीजिए या एक बार अपनी दादी, नानी, मम्मी के जुगाड़ को समझ लीजिए, क्योंकि उस जुगाड़ में ना प्यार है।